जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। महादेव के प्रिय श्रावण मास के तीसरे सोमवार को श्री विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम देर रात तक उमड़ा। सोमवार को श्री विश्वेश्वर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया। सावन के तीसरे सोमवार को भूत भावन भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप का श्रृंगार बड़े ही दिव्यता व भव्यता के साथ हुआ। सावन माह के 15 दिन में 27,58,000 से अधिक भक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन का निर्देश दिया है। सोमवार को मंगला आरती के बाद बाबा का पट खुलते ही काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। रविवार रात से कतार में लगे भक्त महादेव की एक झलक पाने के बाद बम बम बोल उठे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि शाम तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किया, जबकि सावन माह के शुरू होने की तारीख 22 जुलाई से 5 अगस्त तक 27,58,666 भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। वाराणसी में ऑक्सीजन क्लब के बैनर तले देश के पहले और अनोखे ट्री बैंक का उद्घाटन सोमवार को हुआ। सिगरा स्थित गांधी नगर पार्क में हुए आयोजन में बतौर चीफ गेस्ट एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने ट्री बैंक के लोगों का औपचारिक अनावरण किया। उन्होंने ट्री बैंक की इस मुहिम में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर BD तिवारी ने की। उन्होंने बेहतर पर्यावरण के लिए वृक्षों के महत्व को बताया। ट्री बैंक के सक्रिय सदस्य और मीडिया प्रभारी शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इस अनोखे ट्री बैंक की 5 शाखाएं खोली गई हैं, जो बिल्कुल बैंक की तरह काम करेंगी। इसमें मुफ्त में लोगों को पेड़ दिए जाएंगे। बाकायदा लोन के रूप में पेड़ लेने वालों को खाता खुलेगा। वैसे तो किसी को 2 पौधे से ज्यादा देना नहीं है, लेकिन यदि कोई गारंटर ले आए तो वह जितने पौधे चाहेगा उसे उतने पौधे दे दिए जाएंगे। शर्त इतनी है कि इसके पास लगाने के लिए जगह हो और उसे जिंदा रख सकने का जज्बा भी हो। ट्री बैंक में फलदार छायादार के साथ हर तरह के पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर पौधरोपण के प्रति जागरूकता फैलाने वाला एक गीत भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे अनिल सिंह को सम्मानित किया गया। एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने बताया कि ये काशी और काशी के क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अलग तरीके की मुहिम है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये अपने उद्देश्य में कामयाब होगा और नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करेगा। बहुत ही यूनिक तरीके से ये ट्री बैंक की अवधारणा की गई है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा और ये एक समय की आवश्यकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट हों और इस मुहिम में शामिल हों और अपनी तरफ से और अपने संगठन की तरफ से एनडीआरएफ की तरफ से मैं पूरा मदद का भरोसा देता हूं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आविष्कर्ताओं ने माइक्रो एल्गी सूक्ष्म शैवाल की 2 नई नस्ल की खोज की है, जिसकी मदद से शहरी अपशिष्ट जल को शुद्ध करने की एक नई प्रक्रिया विकसित की गई है। स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा और शोध छात्र विशाल सिंह के नेतृत्व में इस जल शोधन विधि में प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म शैवाल आधारित तृतीयक शोधन को एक सतत प्रणाली में एकीकृत किया गया है। यह प्रणाली न केवल गंदे जल को साफ करती है, बल्कि मूल्यवान सूक्ष्म शैवाल बायोमास भी उत्पन्न करती है, जिसका उपयोग बायोफ्यूल, प्रोटीन सप्लीमेंट और पशु चारे के रूप में किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया आर्थिक रूप से भी लाभदायक बनती है। इस शोध को हाल ही में पेटेंट प्रमाण पत्र संख्या 520076 पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त है। वाराणसी के सेवापुरी विकास खंड के ग्राम पंचायत गोसाईपुर के पंचायत भवन पर आत्मा कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण एवं कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषक गोष्ठी मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में विजय कुमार वर्मा, सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा, ने समसामयिकी फसलों में कीट रोग, व्याधियों एवं ट्राइकोडर्मा के प्रयोग की विधि के बारे में जानकारी दी। तकनीकी सहायक फूलझार पटेल ने प्राकृतिक खेती एवं मोटे अनाज के विषय में जानकारी दी। जिला कृषि अधिकारी के द्वारा पीएम प्रणाम योजना की जानकारी देते हुए किसान भाइयों से रासायनिक उर्वरक, मुख्य रूप से यूरिया एवं डीएपी के प्रयोग को कम करने तथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को ड्रोन के माध्यम से प्रयोग की अपील
अपील की गई और फसल बीमा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रोहनिया डॉक्टर सुनील कुमार पटेल ने मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में बताया एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ नवीन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि के द्वारा 60 कृषकों को श्री अन्य मिनी किट का वितरण किया गया। साथ ही साथ उद्यान विभाग की तरफ से 30 कृषकों को खरीफ प्याज के बीज का निःशुल्क वितरण किया गया। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। शामली जिला कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उर्वरक विक्रेताओं के मानक के विरुद्ध कार्य करने, किसानों से ओवर रेटिंग व लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराने के मामले में कार्रवाई करते हुए 29 उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जिला कृषि विभाग की ओर से चेतावनी दी है कि दुकानदार 1 माह के भीतर पुराने स्टॉक को शून्य कर ले, अन्यथा उर्वरक नियंत्रण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी। दरअसल जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव लगातार किसानों से ओवर रेटिंग न करने, अभिलेखों को दुरुस्त रखने और नियम कायदों पर अमल के लिए निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जिले के कुछ उर्वरक विक्रेता इस ओर लापरवाही बरत रहे थे। इस पर कृषि विभाग ने जांच के उपरांत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्य नहीं करने, नवीनीकरण नहीं कराने, निरीक्षण के दौरान दुकानों को बंद रखने, स्टॉक रजिस्टर व रेट लिस्ट बोर्ड एवं अन्य अभिलेख मानक अनुसार तैयार नहीं करने के साथ ही उर्वरक बिक्री पर टैगिंग और रेटिंग के मामले मिलने पर 29 उर्वरक लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद से उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मच गई है। जिला कृषि अधिकारी ने कहा, शासन की मंशा के अनुरूप कृषकों को गुणवत्तापरक उर्वरक तथा उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता के लिए जनपद शामली का कृषि विभाग लगातार अभियान चला रहा है। इन अभियान में ऐसे विक्रेताओं को चिन्हित किया गया जिन उर्वरक विक्रेताओं की शिकायतें कृषि विभाग को प्राप्त हुई। कृषि विभाग ने उन सभी 29 विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए और बाकी विक्रेताओं को भी सचेत किया गया कि कोई भी विक्रेता कृषकों को ओवरटैगिंग ना करे या ओवर रेटिंग ना करे अथवा FCO 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा कोई कृत्य पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी 3/7 FCO के तहत FIR की कार्रवाई अथवा सीजर की कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। शासन की मत्स्य पालकों के लिए नवीन योजना सघन मत्स्य पालन एरेशन सिस्टम की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा। योगी सरकार की एरेशन सिस्टम की सघन मत्स्य पालन योजना को शुरू किया गया है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण विभाग ने सघन मत्स्य पालन के लिए एरेशन सिस्टम की स्थापना की नवीन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आगामी 19 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। योजना में मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित ऐसी महिला मत्स्य पालक को लाभ मिल सकेगा जिनके तालाब की पट्टा अवधि 5 साल की हो। उप निदेशक कृषि SK वर्मा ने बताया कि इस योजना में 0.5 हेक्टेयर के तालाब में 2 हॉर्स पावर के एक पैडल व्हील एरिएटर एवं 1 हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब के लिए 2 एरिएटर प्रति महिला मत्स्य पालक को मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि के लिए अनुदान दिए जाएंगे। इस योजना के लिए आवेदक को इकाई लागत 75,000 रुपये प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को 50% व अनुसूचित जाति की महिला को 60% अनुदान मिलेगा। शामली के छोटे से गांव रशीदगढ़ की बिटिया सलाका ने गुजरात की प्रसिद्ध कला लिप्पन आर्ट में वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर जिले का नाम रोशन किया है। सलाका ने लिप्पन आर्ट में 4.9 फीट की मोर की प्रतिमा को महज 3 घंटे में सजाकर यह रिकॉर्ड कायम किया है। सलाका के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के साथ ही YouTube चैनल के माध्यम से देश की संस्कृति का प्रचार और लिप्पन आर्ट को सिखाने का कार्य भी कर रही हैं। शामली जिले में स्वतंत्रता दिवस पर्व के साथ ही काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भावी पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के उद्देश्य से शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक की गई। इसमें जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 9 अगस्त 2024 से काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी विभाग को शासन की गाइडलाइन के अनुरूप पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त को काकोरी में इसके लिए विशेष आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही जिलों के स्कूलों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अनेक प्रतियोगिताएं होंगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।